दोस्तों आपकी वीडियो की क्वालिटी, एडिटिंग और आपके कंटेंट के अलावा एक थंबनेल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है आपके वीडियो में व्यूज बढ़ाने के लिए और आपकी वीडियो को वायरल करने के लिए, क्योंकि सामने वाला बंदा तभी आपकी वीडियो को देखता है जब आपका थंबनेल बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हो और आपके व्यूअर को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा हो। लेकिन बहुत से लोग थंबनेल तो बनाते हैं लेकिन प्रोफेशनल थंबनेल नहीं बना पाते, वही घिसे पीटे टाइटल डालते हैं और किसी एक फोटो को लगा करके अपलोड कर देते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम प्रजापति और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पिछले 1.5 साल से मैं YouTube में वर्क कर रहा हूं और मैंने बहुत सी चीजें सीखी हैं और मैं नहीं चाहता कि आपका भी इतना ज्यादा टाइम वेस्ट हो। तो इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में फुल्ली प्रैक्टिकली एक थंबनेल बना करके दिखाऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि थंबनेल बनाने के लिए एक अच्छा सॉफ्टवेयर होना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको 2 सॉफ्टवेयर रिकमेंड करूंगा, दोनों अपने जगह में बहुत ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए काम आते हैं, जिसमें पहला है कैनवा और दूसरा है पिक्सआर्ट। ये दोनों सॉफ्टवेयर का यूज यूट्यूबर बहुत ज्यादा करते हैं। आप इन दोनों ऐप का यूज करके आप किसी भी तरह के थंबनेल बना सकते हैं, फिर वो चाहे ध्रुव राठी का थंबनेल हो, चाहे टेक्निकल गुरुजी का थंबनेल हो, चाहे टेक बर्नर का थंबनेल हो, आप किसी भी तरह का थंबनेल बना सकते हैं। तो अगर आपके मोबाइल में ये दोनों एप्लीकेशन नहीं तो आप इन दोनों एप्लीकेशन को अभी डाउनलोड कर लीजिए। और दोस्तों थंबनेल बनाने से पहले आपको अपनी पोज फोटो लेना बहुत जरूरी है। मतलब यदि आप एक टेक्निकल वीडियो बनाते हैं या एक एजुकेशन वीडियो बनाते हैं, आप किसी भी तरह का वीडियो बनाते हैं तो आपको अपनी पोज की फोटो लेना बहुत जरूरी है। दोस्तों आपने बहुत से यूट्यूबर का थंबनेल देखा हो जो कि अपने थंबनेल में एक पोज में फोटो लगाए हुए होते हैं। मतलब कोई ऐसे हाथ किए हुए है, कोई ऐसे हाथ किए हुए है और कोई ऐसे हाथ किए हुए है। तो आपको भी अपनी पोज में एक अच्छी साफ फोटो खींच लेनी है, कम से कम HD क्वालिटी की वो फोटो होनी चाहिए। अब इसके बाद दोस्तों आपको आ जाना है कैनवा एप्लीकेशन में। तो चलिए दोस्तों मैं आपको ले चलता हूं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, आपको वहीं पर पूरा प्रैक्टिकल सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों वीडियो को आपको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में आपको बारीकी में हर एक चीज बताने वाला हूं। तो दोस्तों यदि आपने वीडियो स्किप कर दी तो आप बाद में सेटिंग को समझ नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों अब हम आ चुके हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। दोस्तों आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड में पिक्सल लैब ऐप है और एक राइट साइड में आप देख सकते हैं कैनवा ऐप है। मैं दोनों ऐप का यूज करता हूं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा यदि आप बिगिनर हैं तो आप कैनवा का यूज़ करें, क्योंकि इसमें आपको फ्री में टेम्पलेट्स, फ्री में आइकन मिल जाएंगे, जबकि पिक्सल लाइव में कोई भी आइकन आपको नहीं मिलने वाला। तो अब दोस्तों हम कैनवा को ओपन कर लेंगे। अब दोस्तों आप जैसे इसका इंटरफेस देख सकते हैं कि ये ऐसे इंटरफेस है। सबसे नीचे एक होम का आइकन मिल जाता है, फिर डिज़ाइन का, फिर कैनवा प्रो और मेनू है। दोस्तों होम में आपको हर एक चीज़ मिल जाएगी जहाँ पर टेम्पलेट्स हैं और बाकी डिज़ाइन में दोस्तों जो भी आप एडिट करेंगे वो और डिज़ाइन में सेव हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर आप बहुत सी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सोशल मीडिया में ऊपर क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर सोशल मीडिया में क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इंस्टाग्राम की पोस्ट एडिट कर सकते हैं, फेसबुक की पोस्ट एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर बहुत सी चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। तो हमको दोस्तों एक थंबनेल अच्छा बनाना है तो हम दोस्तों यहाँ पर सर्च करेंगे यूट्यूब थंबनेल, जो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है। तो हम यहाँ पर सर्च कर देंगे यूट्यूब थंबनेल। तो इस तरह से दोस्तों यूट्यूब थंबनेल ये दोस्तों आ गया। अब देखिए यहाँ पर कई सारे ऑप्शन, ये देखिए यहाँ पर कितने सारे फ्री में ऑटोमेटिक बने हुए यहाँ पर अपलोड हो गए। देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस जो आपको ये थंबनेल दिख रहे हैं यहाँ पर इनकी फ़ोटो हटाकर अपनी स्वयं की फ़ोटो लगा देना है और जो भी यहाँ पर लिखा हुआ वो अपने वीडियो के अनुसार लिख देना है। तो दोस्तों मैं आपको एक प्रोफेशनल थंबनेल बना करके दिखाता हूं, जैसे कि दोस्तों मैंने एक अपने YouTube में थंबनेल बनाया है, आप ऐसा देख सकते हैं। दोस्तों मैं अपने YouTube में थंबनेल बनाते समय बहुत कम ही टेम्पलेट्स का यूज़ करता हूं, मैं ब्लैंक में ही ऐसे सिंपल थंबनेल बनाता हूं ताकि ज़्यादा अट्रैक्टिव लगे। तो दोस्तों मैं ऐसे थंबनेल अब दोबारा उसमें बना करके आपको दिखाता हूँ। तो इसके लिए दोस्तों मैं फिर से कैनवा एप्लीकेशन में आ जाता हूं और यहाँ पर दोस्तों मुझको ब्लैंक में क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे टेम्पलेट्स है, यदि आप टेम्पलेट्स का यूज़ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन यदि आप बिना टेम्पलेट्स के ब्लैंक में ही अपना एक थंबनेल बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर ब्लैंक लिखा हुआ है तो इसको आपको क्लिक कर देना है। अब जैसा कि दोस्तों मैंने क्लिक कर दिया तो थोड़ा लोडिंग करेगा, अब इसका पूरा ब्लैंक आ जाएगा, बिल्कुल सादा, कोई कलर इसमें नहीं आएगा, आप देख सकते हैं। अब दोस्तों जैसे सफ़ेद कलर में आ गया तो इसका हमको कलर चेंज करना है तो आप नीचे देख सकते हैं कि रिप्लेस का ऑप्शन है, एक कलर का ऑप्शन है और बाकी एक कमेंट और मोर। तो हमको दोस्तों कलर के ऑप्शन में क्लिक करके इसका कलर चेंज कर सकते हैं और रिप्लेस के ऑप्शन में क्लिक करके इसके जगह में कोई और भी पोस्ट को लगा सकते हैं। तो हम दोस्तों यहाँ पर कलर को चेंज कर देंगे। तो दोस्तों जैसा कि उस थंबनेल का कलर ब्लैक था तो इसका भी हम ब्लैक कर देते हैं। अब देखिए जैसे कि दोस्तों ब्लैक हो चुका है। अब इसके बाद दोस्तों हमको क्या करना है कि यहाँ से बैक आ जाना है और यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में एक प्लस का आइकन दिख रहा है, इसको क्लिक कर देना है। अब यहाँ से दोस्तों आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई भी एलिमेंट अपलोड कर सकते हैं और कोई भी फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर इनको भी अपलोड कर सकते हैं, ये भी फ्री में यहाँ पर इफेक्ट मिल जाते हैं जो कि किसी ऐप में नहीं मिलते। तो दोस्तों मुझको अब यहाँ से गैलरी में क्लिक करना है क्योंकि मैं गैलरी से अपनी एक पोज में फ़ोटो अपलोड करना चाहता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कितनी सारी पोज में फ़ोटो मेरी हैं, तो मैं एक फ़ोटो को यहाँ पर क्लिक कर लूँगा ताकि इसको मैं अपने थंबनेल में अपलोड कर सकूँ।
तो ये देखिए ये वाली पोस्ट मेरी मिल गई। तो इसको मैं यहाँ पर क्लिक कर दूंगा, जिससे जब यह लोडिंग होकर मेरे थंबनेल में आने लगेगी। ये देखिए दोस्तों ये आ गई है। तो ये जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया तो यहाँ से हम दोस्तों इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसे इसको इतना बड़ा कर देते हैं जैसा कि उसमें किया गया था थंबनेल में। तो अब देखिए दोस्तों ऐसा कि जैसे ये बड़ी हो गई हमारी ये फ़ोटो। अब दोस्तों आपको ध्यान देना है कि जो भी आप अपनी फ़ोटो लगाएं तो उसको थोड़ा सा ब्राइटनेस बढ़ा दें ताकि ज़्यादा अच्छी दिखे। तो आप नीचे देख सकते हैं कि एक रिप्लेस का ऑप्शन, डिलीट का ऑप्शन है, डुप्लीकेट का ऑप्शन है, इफेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर आपको एडजस्ट के ऑप्शन में क्लिक करके ये ब्राइटनेस को थोड़ा सा आपको बढ़ा देना है, जिससे आपका फ़ोटो अच्छा लगे, और कंट्रास्ट को भी थोड़ा बढ़ा देना ताकि अच्छा दिखे। बस हो गया। और बाकी आपको छेड़खानी नहीं करनी, नहीं तो फिर ये फ़ोटो बिगड़ जाएगी। अब यहाँ पर दोस्तों हमारी फ़ोटो सेट हो चुकी है। अब दोस्तों हमको यहाँ पर एक यूट्यूब का आइकन लगाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप फ्री में यूट्यूब के आइकन, यहाँ पर आपको एलिमेंट में क्लिक करना है, जैसा कि मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपको सर्च करना है यूट्यूब। तो दोस्तों यहाँ पर यूट्यूब लोगो सर्च करने पे यहाँ पर यूट्यूब का लोगो आ जाएगा। ये जैसे मैंने सर्च किया, देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे फ्री में मिल जाएंगे, कोई बिना किसी कॉपीराइट के। तो इसको मैं इस तरह क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखिए दोस्तों आ चुका है। इसको मैं थोड़ा साइज़ में छोटा कर दूंगा ताकि ज़्यादा बड़ा ना दिखे, और ऐसा मैं इसको लगा दूंगा। अब दोस्तों मैं थोड़ा सा देख लूँ कि कैसे उसको एडिट किया था। तो दोस्तों ऐसा था। तो दोस्तों सेम ऐसा मैं अब उसमें एडिट करने वाला हूँ। तो हमको लिखना पड़ेगा रिमूव। तो दोस्तों हम लिखते हैं अब रिमूव। इसके लिए दोस्तों आपको प्लस के आइकन में क्लिक करना है, और यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसको क्लिक करके आपको कोई भी एक फॉन्ट चुन लेना। मैंने इसको हेडलाइंस को चुन लिया। अब यहाँ पर दोस्तों एडिट करके आपको यहाँ पर लिख सकते हैं रिमूव, जैसा कि उसमें लिखा गया था रिमूव। जी गाइस, तो ये देखिए इसमें रिमूव लिख चुके हैं। तो अब इसकी हम साइज़ थोड़ा बड़ी कर देंगे, जैसा कि उस थंबनेल में बड़ा था। तो इसको भी हम साइज़ में थोड़ा बड़ी कर देंगे, जैसा कि ये हो चुका है। अब दोस्तों हम उसमें देखेंगे कि उसमें क्या था। तो ये थोड़ा बैकग्राउंड इसका ब्लैक है और रिमूव का वाइट है। तो अब यहाँ पर इसको हम वाइट कलर में, इसमें कलर नीचे देख करके कलर को चेंज करके हम इसको वाइट में क्लिक कर देंगे, जैसा कि वाइट हो चुका है। अब इसमें एक हमको लगाना पड़ेगा, अब इसमें हमको एक टेम्पलेट लगाना पड़ेगा ताकि इसके बैकग्राउंड, ताकि इसमें एक पाछे पोस्टर लग सके। तो इसके लिए दोस्तों हम एलिमेंट में क्लिक करेंगे। यहाँ पर दोस्तों हमको स्क्वायर सर्च करना है। ये देखिए जैसे नीचे आपको स्क्वायर शो हो रहा है, तो इसको हमें क्लिक कर देना है। अब इसका दोस्तों हमें कलर चेंज करके हमको इसको ब्लैक कर देना है, जैसा कि ये ब्लैक हो चुका है। अब दोस्तों इसको इसके नीचे लगा करके आप इजीली इसको स्प्लिट कर सकते हैं। तो ये देखिए जैसे कि इसमें रिमूव का लिख गया है, जैसा कि ये दिख रहा था। अब यहाँ पर लिखना है कॉपीराइट। अब इसके बाद दोस्तों आपको इस आइकन को इधर लगा देना है, और यहाँ पर हमको प्लस के आइकन में फिर से क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट के ऑप्शन में डालना है ताकि हम अभी कॉपीराइट लिख सकें। तो अब हमको लिखना है कॉपीराइट। तो हम इसे क्लिक करके यहाँ पर एडिट में क्लिक करके यहाँ पर लिखेंगे कॉपीराइट, COPYRIGHT कॉपीराइट। अब दोस्तों इसका भी कलर हमें जैसे चेंज करना है, तो नीचे आप देख सकते हैं कि एक कलर का ऑप्शन, इसे क्लिक करके हम इसको व्हाइट में कर देंगे। तो अब ये व्हाइट में हो चुका है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब व्हाइट में हो चुका है। अब इसको हम दोस्तों यहीं पर लिख देंगे इस तरह, जो कॉपीराइट लिखा हुआ है। ये देखिए दोस्तों ये कॉपीराइट लिख गया, और ये यूट्यूब का आइकन भी बना हुआ है। अब दोस्तों जैसा कि उसमें लिखा था स्ट्राइक एंड क्लेम, तो हम इसमें भी स्ट्राइक एंड क्लेम लिख देंगे। यहाँ प्लस के आइकन में क्लिक करना है। नीचे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे होंगे, तो आपको टेक्स्ट के ऑप्शन में क्लिक करके हेडलाइंस को क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको लिखना है स्ट्राइक एंड क्लेम। तो स्ट्राइक एंड क्लेम, CLAIM क्लेम। जी गाइस, अब ये जैसा कि लिख चुका है, तो उसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं कौन से कलर में था। तो ये दोस्तों वाइट कलर में है, तो इसको भी हम वाइट कलर में कर देंगे ताकि कलर सेम टू सेम मैच हो। अब जैसा कि इसको हम स्ट्राइक एंड क्लेम को सीधा लिख देंगे, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। अब दोस्तों ये हमको क्या करना है कि इसके पीछे एक टेम्पलेट लगाना पड़ेगा ताकि ये अच्छा दिखे। तो इसके लिए दोस्तों हमको प्लस के आइकन में क्लिक करके यहाँ पर आपको जाना है एलिमेंट में, और यहाँ पर दोस्तों आपको देखना है कि कौन सा हम टेम्पलेट लगाएं ताकि अच्छा दिखे। तो रिप्लेस में क्लिक करके हम रेड में ही लगा देते हैं। तो दोस्तों हम इसको रेड में ही लगा देते हैं। तो एलिमेंट में जा करके हम यहाँ पर लिखते हैं रेड बैकग्राउंड। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये देखिए बहुत सारे रेड बैकग्राउंड आ चुके हैं, तो हम इसको क्लिक कर लेंगे और इसको हम कर देंगे हटा, और इसको हम हटा देंगे। अब दोस्तों इसको हमको यहाँ पर लगा देना है, और इसको भी हमको थोड़ा बढ़ा देना है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इसको हम ऐसे सेट कर देंगे। ये गाइस आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा प्यारा ये थंबनेल लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा इसमें कचरा मैंने नहीं फैलाया। एक सिंपल सा थंबनेल था,
और मैं आपको भी कहूँगा कि आप थंबनेल जब बनाएं तो आप ज़्यादा कुछ इसमें मत लिखें, केवल मेन हेडलाइन से लिखें, ताकि देखने वाला केवल मेन हेडलाइंस को देख करके आपकी वीडियो को देख ले। तो जैसा कि ये थंबनेल था, ऐसे आप सेम ऐसा थंबनेल बना सकते हैं। बाकी दोस्तों आप यहाँ पर होम में क्लिक करके यहाँ पर बहुत सारी देखिए आपको टेम्पलेट्स भी हैं, तो मैं आपको टेम्पलेट्स में भी बना करके दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको इससे मैं दिखा देता हूँ कि बहुत सारी एडिटिंग मैंने इससे की, आप खुद देख सकते हैं यहाँ पर जितनी मैंने एडिट किया कुछ सब इसी से किया है। अब दोस्तों मैं एक आपको टेम्पलेट से भी एडिट करके बना देता हूँ। तो आपको फिर सर्च कर देना यूट्यूब टेम्पलेट। अब यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक टेम्पलेट से भी आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। तो जैसे हमने इसको क्लिक कर दिया, हालांकि अभी ये पेड है दोस्तों। जैसे मैंने एक टेम्पलेट्स को ओपन कर लिया। अब दोस्तों जैसे मुझको यहाँ पर अपनी फोटो लगानी, तो मैं इसको क्लिक करके इसको हम डिलीट कर देंगे और यहाँ पर प्लस का आइकन को क्लिक करके अपनी एक गैलरी से फोटो को अपलोड कर देंगे, ताकि यहाँ थंबनेल में हमारी अच्छी एक फोटो आ सके। जैसे मैंने इसको क्लिक करके इसको लगा दिया, तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये मेरी फोटो यहाँ पर आ चुकी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये मेरी फोटो आ चुकी है। और यहाँ पर दोस्तों आप एडजस्ट की नहीं, अब नीचे दोस्तों एडजस्ट को आप क्लिक करके अपनी फोटो की ब्राइटनेस को थोड़ा तेज़ कर दीजिए, ताकि अच्छी लगे और थोड़ा सही दिखे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये अब काफ़ी ज़्यादा सही दिखने लगी। और यहाँ पर दोस्तों आप क्लिक करके यहाँ पर कुछ भी चेंज करके लिख सकते हैं आप अपनी वीडियो में, जिससे रिलेटेड भी आप वीडियो बनाना चाहते हैं। अब दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं इस टेम्पलेट में आप अपना नाम भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं नाम में क्लिक करके यहाँ पर लिख देता हूँ अपना नाम शिवम। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये मेरा नाम भी शो हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरा नाम भी आ गया है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने टेम्पलेट्स को भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर आप जिससे रिलेटेड वीडियो बना रहे हैं तो वहाँ पर आप लिख सकते हैं, और यहाँ पर अपनी फोटो को छोटी बड़ी करके अपना एडिट कर सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप आसानी से बना सकते हैं। बाकी इसके अलावा दोस्तों जो आपको मैंने पिक्सल ऐप बताया, इसमें दोस्तों आपको कोई भी टेम्पलेट्स नहीं मिलेगा, सब आपको बाहर से यूज़ करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये मैंने थंबनेल इसी ऐप से बनाया है, लेकिन इसमें जो भी चीज़ें मैंने यूज़ की है, जो भी यूट्यूब का आइकन है, सब मैंने बाहर से डाउनलोड करके इसमें यूज़ किया है। यानी इस ऐप में आपको कोई भी फ्री में टेम्पलेट्स नहीं मिलने वाला है। इसमें केवल आपको एडिट करने के ऑप्शन मिल जाएंगे बहुत सारे। ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें दोस्तों मुझको फॉन्ट्स का ऑप्शन है, जो कि काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इससे मैं बहुत अच्छी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो इसलिए दोस्तों यदि आप प्रो एडिटिंग करना चाहते हैं तो इसका यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी सेटिंग है जिसका यूज़ आप कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि यदि आप बिगिनर यूट्यूबर हैं तो आप अभी काइनवा का यूज ही करें, क्योंकि उसमें अभी बहुत अच्छी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। तो आप दोस्तों देख सकते हैं कि मैंने एक प्रोफेशनल थंबनेल ऐसे बना दिया है। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये थंबनेल मैंने खुद इसी ऐप से बनाया था, जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से दोस्तों आप अपने थंबनेल को बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। मान लीजिए कि आपने कोई अपनी पोज की फोटो खींची। अब दोस्तों आपको उसके बैकग्राउंड को कैसे हटाना, तो इसके लिए दोस्तों आपको क्लिक करना पड़ेगा यहाँ पर अपना रिमूव बीजी, REMOVE BG बैकग्राउंड यानी BG। तो अब यहाँ पर क्लिक करेंगे तो पहले साइड में आपको ओपन कर लेना है, और यहाँ पर दोस्तों एक आपको फोटो अपलोड करना जो भी अपने पोज में खींची है, ताकि आपके बैकग्राउंड को हटा दे। और आपकी जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई बैकग्राउंड मेरा नहीं है, ये सब हटा चुके। जैसे दोस्तों मैं आपको यहाँ पर इसका बैकग्राउंड हटा के दिखाता हूँ, तो आप खुद देख सकते हैं कि कुछ देर बाद इसका बैकग्राउंड हट जाएगा, फिर मैं इसको थंबनेल में यूज़ कर पाऊंगा। तो इस तरह दोस्तों आप भी अपने फोटो के बैकग्राउंड को हटा सकते हैं। आप दोस्तों ये देखिए दोस्तों मेरे फोटो का बैकग्राउंड पीछे का हट चुका, केवल मेरी यही मेन फोटो बची हुई है। तो इस तरह दोस्तों आप अपने बैकग्राउंड को हटा करके थंबनेल में यूज़ कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि दोस्तों ये वीडियो बहुत अच्छा लगा। तो दोस्तों अभी तक आप दोस्तों अगर वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ये रहे दोस्तों कुछ ऐसे थंबनेल जो कि मैं एडिट करता हूं, और आप भी ऐसे थंबनेल एडिट कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि दोस्तों जो भी चीजें मैंने आपको इस वीडियो में बताया होगा आपने सीख लिया होगा। लेकिन इसके बाद भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझको इंस्टाग्राम में फॉलो करके पूछ सकते हैं, मैं सबका रिप्लाई देता हूँ। पूरा प्रयास किया जाता है कि आपको एक प्रॉपर गाइडेंस दिया जाए। इसके आगे दोस्तों बहुत सी ऐसी सेटिंग है जो कि आपके काम आने वाली है, तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आप YouTube से रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन जान पाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मैंने बहुत सी ऐसी YouTube की सेटिंग बताई है जो कि आप अभी तक नहीं जानते होंगे। आप वो सभी वीडियो मेरे चैनल में जाकर के देख सकते हैं। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।